तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज चल रहा था। इसके पहली वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम प्रमेय 6.2 को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप क्लास में बने रहिए, ये प्रमेय आपके एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आपको प्रमेय सॉल्व करने में हमेशा प्रॉब्लम आती रही होगी या आप इससे डरते हैं, पर आज की क्लास के बाद हमको पूरा उम्मीद है कि आपको प्रमेय एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो थ्योरम दी रहे उसको आप एकदम अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसका फिगर बनाइए, फिर आप धीरे धीरे कोशिश करिए, आपको अच्छे समझ में जरूर आएगी। तो देखिए क्या है प्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में होती हैं। इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये जो समरूपता है, ये आप कह सकते हो ए समरूपता, आप इसको बोल सकते हो। तो अब जो बोला है, सबसे पहले आपको फिगर बनाना होता। फिगर आप बनाएंगे, उसके बाद फिर हम कुछ और समझ में जरूर आएगा। देखिए, एक आप बना लीजिए। तो दो त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज ये बना लिए थोड़ा छोटा, और एक त्रिभुज थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे। यहाँ क्यों बनाएंगे अभी वो आपके समझ में आएगा। तो देखिए, इसका नाम दे दिए यहाँ पे हम, इसका नाम दे दिए ए, बी और सी नाम दे दिए। इसको नाम दे दिए पी, क्यू और इसको नाम आर दे दिए। तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज बना लिए। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है। तो दिया है में क्या है? अब दो त्रिभुज हो गए, उनके नाम भी इसमें आ गए कि इस त्रिभुज के नाम है एबीसी और पीक्यू आर। उसी नाम से आपको लिखना होता है। तो यहां पे दो त्रिभुज या आप ऐसे लिख दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी योम त्रिभुज दूसरा कौन सा है? पी क्यू आर में क्या है? उनके संगत कोण बराबर है। संगत कोण का मतलब जिन कोणों की जो विशेषताएं हैं वो एक जैसी होती हैं, वो संगत कोण होते हैं। तो निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। एक आकृति आप इस पे देखिए, तो ये इस पर जा रही है, ये इस पे जा रही है, ये इस पे जाएगी, वो उसके क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। तो मैं आपको क्या बराबर है? कोण ए बराबर क्या है? कोण पी के। कोण बी बराबर है कोण क्यू के। और आपके क्या बराबर है? तथा कोण सी बराबर है कोण आर के। ये तीनों संगत कोण आपस में क्या दिए हैं? आपको बराबर दिए हुए हैं। अब हमको सिद्ध करना है। तो अगली हेडिंग क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या? देखिए ध्यान से, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर दिए हैं, उनकी संगत भुजाएं जब समानुपाती होंगी तब उनको समरूप दिखाना है। यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाना है और फिर समरूप दिखाना। इसका मतलब ए बी अनुपाते पी क्यू, ए बी अनुपाते पी क्यू, ये इसकी संगत भुजाएं हैं। देखिए, ये इसकी संगत भुजा, ये इसकी संगत भुजा, ये इसकी संगत भुजा होती है। ए बी अपान पी क्यू बराबर करना है ए सी अपान पी आर, और उसके बाद बी सी अपान क्या करना है? क्यू आर यहाँ पे दिखाना है। तो जब अनुपात बराबर हो गया तो त्रिभुज को क्या दिखाना है? समरूप, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपस में क्या करना है? इनको दिखाना है समरूप। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे
रचना करना है। तो जो रचना करना है ये बात आपको याद रखना है कि इसमें रचना क्या होती है। तो देखिए AB के बराबर इसमें एक रेखा काटेंगे, AC के बराबर इसमें एक रेखा काटेंगे, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको क्या किए, मिला दिए। इसका नाम चलिए हम दे देते हैं M और N, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो रचना क्या हम लिखेंगे, त्रिभुज PQR में भुजा AB के बराबर, भुजा AB के बराबर, त्रिभुज PQR में भुजा AB के बराबर, या इसको सीधा आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इतना लिखने का, यहाँ पे आप लिख दीजिए त्रिभुज PQR में क्या किए हम, PM बराबर या AB बराबर PM और AC बराबर PN, AC बराबर PN काटा। बस शॉर्टकट में आप इतना लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे उपपत्ति हम करते हैं। देखिए अब उपपत्ति यहाँ पे हम करते हैं, तो लिख लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हमको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो ABC और PMN हम दो त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ले लेते हैं PMN, यहाँ पे ले लेते हैं। इनमें आप देखेंगे कि AB के बराबर तो इसकी हम रचना ही किए हैं, तो AB के बराबर क्या है, PM है। ये कहाँ से हुआ है, रचना से। और A के बराबर P है, ये तो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखते हैं A बराबर क्या, P, ये कहाँ से है, आपको दिया है। फिर AC के बराबर क्या है, PN है, ये भी हम रचना किए हैं AC बराबर PN से, तो ये है रचना से। तो किसी भी त्रिभुज में तीन संगत पार्ट अगर बराबर कर देते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो सर्वांगसमता हम क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। तो तीन पार्ट बराबर कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PMN के। तो देखिए अगर त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो गया, कौन सी सर्वांगसमता लगी, यहाँ पे SAS सर्वांगसमता। इस सर्वांगसमता से ये क्या हो गया, आपका सर्वांगसम प्रूव हो गया। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके बचे हुए संगत पार्ट जो होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो तीन पार्ट तो यहाँ बराबर दिखाया जाता है, बाकी तीन जो होते हैं वो भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि ये इसके बराबर हो गया, बाकी जो दो कोण हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण B बराबर कोण M के, और यहाँ पे कोण C बराबर कोण N के। ये क्या है, संगत कोण है। तो इसको आप क्या लिखोगे, BP CPCT से क्या लिखेंगे, CPCT से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ये आप शॉर्टकट में CPCT लिखते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपस में बराबर। अब आप ये देखिए, कोण B बराबर तो कोण M हो गया और C बराबर N हो गया। हमको पहले से B बराबर Q के दिया है और C बराबर किसके दिया है, R के बराबर दिया है।
तो क्या आप B बराबर Q लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, B बराबर Q बराबर M हो गया। और C बराबर आप क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, N। क्यों हो जाएगा, कारण दे दीजिए कि B बराबर Q हमको दिया है और C बराबर हमको क्या दिया है, R। ये हमारे पास है, इसलिए B के बराबर Q रख दिए और C के बराबर R रख दिए। इतना आने के बाद अब आप ध्यान से समझिए कि ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए। तो अगर ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। क्योंकि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और उनके संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। तो यहाँ पे चलिए इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, चलिए आगे। तो यहाँ पे हम एक चित्र इस तरफ भी बना लिए हैं। अभी क्या दिखाए थे हम, m बराबर q और n बराबर क्या दिखाए थे, r। तो ये हो गए संगत कोण, बराबर हो गए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m बराबर क्या है, q है, और n बराबर किसके है, r के। ये क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होंगे तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसलिए यम यन समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो ये दोनों रेखाओं को क्या कर दिए हम, समांतर। और अगर समांतर हो गई, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में अब लगा देते हैं थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम, तो इसमें mn समांतर क्यू आर, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, या लिख सकते हो कोई समीकरण नाम देकर लिख सकते हो। तो देखिए mn समांतर किसके हो गया, क्यू आर के हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उप प्रमेय यूज करना है। उप प्रमेय हमारी क्या कहती है, पी एम अपान क्या हो, देखिए पी एम अपान हो जाएगा पी क्यू, और क्या हो जाएगा, पी एन अपान पी आर हो जाएगा, पी एन अपान हो जाएगा पी आर। ये क्या हुई, उप प्रमेय से। उप प्रमेय आपको हम पढ़ा चुके हैं, उप प्रमेय से हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, पीएम की जगह पे ए बी रख सकते हो, पीएन की जगह पे ए सी रख सकते हो। ये हम रचना किए हुए हैं। तो पीएम की जगह पे क्या रखिए, ए बी अपान पी क्यू, और पीएन की जगह पे क्या रखेंगे, ए सी अपान क्या हो जाएगा, पी आर। क्यों हुआ, क्योंकि पीएम के बराबर हम ए बी रचना किए हैं और पीएन के बराबर हम ए सी रचना किए हुए हैं। अब आप देखिए कि ए बी अपान पी क्यू आ गया, ए सी अपान पी आर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अगर यहां पे रचना किए हुए हैं तो ये इस दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया है, और यही जो आप यहां रेखा खींचे हैं, इस वाले का खींचे या इस वाले के समांतर खींचे तो कोई दूसरी भुजा आएगी। तो इसलिए हम बार बार वही कार्य नहीं करते हैं। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, आप समझिए। हम ये आपको कह रहे हैं, जैसे पी क्यू आर है, तो इन दोनों भुजा में खींचे समांतर रेखा, तो इन भुजा का अनुपात यहाँ आया हुआ है। अगर हम इस भुजा का खींच दें, यहाँ पे यम यन यहाँ कर दें, इस भुजा का आएगा रेशियो। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर क्या आ सकता है, बी सी अपान क्या आ सकता है, क्यू आर आ सकता है। तो यहाँ पे इसको हम कोई नाम दे देते हैं, समीकरण का एक
पीछे तो कोई नाम दिए नहीं है, जहां पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नाम क्या दे दिए इसको, समीकरण 3। तो लिखेंगे समीकरण 2, 1 और 2 से। तो जब ए बी ए सी अपान पी आर के भी बराबर है, ए सी अपान पी क्यू बी सी अपान क्यू आर के भी बराबर है, तो तीनों त्रिभुज का जो रेशियो है वो आपस में बराबर होगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए इसमें। चलिए हम अगले पेज में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी त्रिभुज हमारा क्या था, देखिए ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। दूसरा क्या था, ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर। दूसरा कौन था, बी सी अपान क्या हो गया, क्यू आर हो गया। ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए तीनों। इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से आप इस प्रमेय को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपको हम जितना हो सका उतना अच्छे तरीके से इस प्रमेय को सॉल्व करवाए हैं। आप लोग इस प्रमेय को आप 1-2 बार देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगी।